हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इज वन ऑफ द मोस्ट important टॉपिक्स इन अवर BME. Now it's also simple topic. So engineering materials are divided into two categories. There are now metals and non-metals. Metals are also divided in two categories, ferrous and non-ferrous, and non-metals are also divided into organic and inorganic. Ferrous means iron, its alloys. Non-ferrous, nickel alloys, copper alloys, aluminum alloys, titanium alloys. तो फेरस की जो डेफिनेशन है और नॉन फेरस की जो डेफिनेशन है, और मेटल डेफिनेशन, नॉन मेटल डेफिनेशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर अपने पॉलीमर, रबर एक्सेट्रा, इनऑर्गेनिक के अंदर सेरामिक, ग्रेफाइट, ग्लास एक्सेट्रा। सो गाइस, ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल है इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल। लेकिन इन दोनों को मिला के जो एक न्यू मेटल बनता है उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट्स। सो कंपोजिट्स जो है अपना पॉलीमर मैट्रिक्स, मेटल मैट्रिक्स एंड सेरेमिक मैट्रिक्स। सो आई होप योर इंजीनियरिंग मटेरियल्स टाइप्स आर शॉर्टली क्लियर नाउ। सो डीपली पढ़ने के लिए आयरन, उसके जो टाइप हैं, उसके फेरस के जो टाइप हैं, स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन। सो लुक एट कास्ट आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस पे अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे। व्हाट इज कास्ट आयरन? So the shortest definition: cast iron is a type of iron alloy made by melting iron, carbon and other elements, characterized by its durability and only used for cookware, pipes, engine blocks and other industrial application. कास्ट आयरन आयरन का ही टाइप है, लेकिन ये जो कास्ट आयरन बनता है ये काफी सारे मटेरियल को मिला के बनता है। एज वी नो, look at there, कार्बन एंड सो मेनी अदर मेटल्स को मिला के अपना कास्ट आयरन बनता है। सो इसका जो कॉमनली यूज होता है वो होता है अपना पाइप्स बनाने में, इंजन बनाने में, इंजन ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खासियत। तो कास्ट आयरन की खासियत क्या क्या है? तो खासियत मीन्स प्रॉपर्टीज। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन हैव सेवरल की प्रॉपर्टीज इंक्लूड, लुक एट देयर। नाउ देयर आर फोर हाइलाइट्स प्रॉपर्टीज। हाई कार्बन कंटेंट, high carbon content. What is high carbon content? Cast iron has a high carbon content which gives it is the characteristics hardness and strength. It means that कि कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा जो मेटल अपना इन्वॉल्व होता है वो होता है कार्बन। कार्बन मीन्स 24 to 40% कास्ट आयरन के अंदर अपना कार्बन मिला हुआ होता है। सो कास्ट आयरन के बाद जो अपना सेकंड प्रॉपर्टी है, गुड कास्टेबिलिटी। कास्ट आयरन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एंड गुड फ्लूइडिटी, मेकिंग इट इजी टू कास्ट इनटू वेरियस शेप्स। कास्ट आयरन जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण आसानी से पिघल जाता है और आसानी से किसी भी शेप में ढल जाता है। तो गुड कास्टेबिलिटी है। And high ductility also. Cast iron has high ductility which means it can deform under stress without breaking. Ductility का अपन ने पढ़ा था कि a material which ability which easily drawn into a wire. So कास्ट आयरन से अपन easily उसको बिना तोड़े, डक्टिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है, अपन उसको किसी भी फॉर्म में, वायर की फॉर्म में easily कन्वर्ट कर सकते हैं। This is also a part of cast iron. And the last cast iron property is brittleness. So although cast iron is a strong and durable, it is also brittle, meaning that it can crack or break if subjected to high level of stress or impact. अपने जो गाड़ियों के इंजन होते हैं वो भी कास्ट आयरन से ही बने होते हैं। ऑल थॉट अपन देख रहे हैं कास्ट आयरन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब अपने ड्यूरेबल सेल का नाम सुना होगा, मतलब उसकी उम्र लंबी होती है। तो जिस तरह आप देखते हो गाड़ियों के इंजन्स और जो अपने घर के बर्तन होते हैं वो भी कास्ट आयरन से ही बने होते हैं कुकवेयर्स में। सो इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन: देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन ईच विथ इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टीज एंड यूजेस।
some of the most common types of cast iron include there. Now cast iron बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग जगह पे यूज भी होते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हैं एज लाइक white cast iron, grey cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron and compact graphite cast iron। so अपन जब इंजीनियरिंग मटेरियल ही पढ़ रहे थे ब्रदर, तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि इंजीनियरिंग मटेरियल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। फेरस में, नॉन फेरस में जो मेटल के अंदर आ रहे थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो नॉन मेटल के अंदर आए थे, एंड कंपोजिट्स। तो अपने जो मेन टॉपिक है फेरस, जो अभी मैंने आपको क्लियर करा, फेरस के अंदर आईएमपी था, कास्ट आयरन, वो अपन ने अच्छे से क्लियर किया। अब नॉन फेरस के बारे में एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं, कंपोजिट के बारे में हाईलाइट पढ़ रहे हैं अपन, इनके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लेना because it's a short note understanding series। Types of cast iron, ferrous and non-ferrous। Non-ferrous, non-ferrous refers to material that do not contain iron। Non-ferrous एक मेटल है बट फेरस नहीं है। सो नॉन फेरस से पता चल रहा है कि जिसमें आयरन नहीं होता, अदर मटेरियल होते हैं एज लाइक कॉपर, लीड, जिंक, निकेल एंड अदर, as well as non-metallic materials such as ceramic and plastics। so I hope non-ferrous जिसमें iron present नहीं हो वो non-ferrous है। and organic non-metal, organic non-metals are a group of chemical elements that are characterized by their carbon hydrogen bond। the most important point is carbon hydrogen bond, जिस भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में प्रेजेंट रहता है तो वो अपना ऑर्गेनिक नॉन मेटल कहलाता है। एंड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक नॉन मेटल, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, तो वो इनऑर्गेनिक नॉन मेटल कहलाता है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल, देयर आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी एवरीडे मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, फ्यूल्स एंड केमिकल्स। सो ये अपना एवरीडे यूज मटेरियल्स में आता है ऑर्गेनिक नॉन मेटल। and inorganic non-metal such as includes element as nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus and the halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene। सो इनको ज्यादा अपन को क्लियरली इतना पढ़ना नहीं है। मेन टॉपिक था अपना कास्ट आयरन, फेरस और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, जो अपन ने ऊपर डायग्राम पढ़ा वो। तो आप इसको ट्राई करना कि ये 2 पेज का जो आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, इसको आप ट्राई करना कि 2-3 पेज मतलब 6-7 पेज में कन्वर्ट करो। एक पेज में डायग्राम हो गया, एक पेज में डेफिनेशन हो गई, तो इसको आप सुंदरता से और अच्छे से लिखना है। कंपोजिट्स, composites are material made by combining 2 or more individual materials with distinct physical or chemical properties to create a new material with unique properties that cannot be found in any of the individual components। मेटल और नॉन मेटल को मिला के जो एक नया मेटल बनता है, तो उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट्स। तो सिर्फ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, छोटी सी डेफिनेशन है। तो उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है, सो यूनिक मटेरियल बन जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन। सो ऑलवेज आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि पढ़ो मत समझो। सो आई होप आपने समझ लिया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।